देखिए, राम केवल क्या भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। राम इस देश में, इस जमीन पे पैदा होने वाले हर विश्व व्यक्ति का विषय है, जिसकी उसके अंदर आस्था है। और ये केवल हिंदुओं की भी आस्था का प्रश्न नहीं है। और आपने तो अभी देखा कि शिया बोर्ड ने लिख के भी दिया कि वो मदद करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि वहीं पे राम जन्मभूमि है, खोजा है, बौरी है, और कई सुन्नी जो पढ़े लिखे हैं, प्रोग्रेसिव है, उन्होंने भी इसको माना हुआ है। तो राम ओनली एंड ओनली बीजेपी का है, केवल बीजेपी का ऐसा नहीं है। बीजेपी का एक मानना है कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां पे राम का जन्म हुआ। जैसे एक वेटिकन के अंदर मस्जिद नहीं बन सकती, जैसे मक्का में जो है कोई मंदिर नहीं बन सकता, उसी तरह से राम जन्मभूमि भी कोई और चीज नहीं बन सकती। ठीक है, आप बता रहे हैं, मैं सियासी प्रश्न पूछ रहा हूं। तो एक वो है, नंबर 2 का इशू है या नहीं है? हाँ, मैं आपसे सिर्फ 10 और 15 सेकंड की और अनुमति चाहूंगा। नंबर 2, हमारी आस्था सुप्रीम कोर्ट में है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए रुकेंगे। केवल एक नागरिक के तौर पर मुझे जो दुख होता है, एक इंग्लिश कहावत में याद आती है कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड। यानी सुप्रीम कोर्ट इसको हियरिंग में नहीं ले रहा है। और फिर एक जो चीफ जस्टिस, तो क्या ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता अख्तियार किया है मीडिएशन कराने का, वो गलत है? नहीं, मैं पूरा बात बताता हूं, नहीं तो मेरी बात का 2 महीने में। हाँ, जो पहले के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि भाई हम उसको उसके बाद डेट में ले लेंगे। जब नए चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने इसके लिए मीडिएशन में डाल दिया। मीडिएशन का भी हम स्वागत करते हैं। आपने अगर कल स्टेटमेंट सुना कि मीडिएशन का स्वागत है, 8 सप्ताह रुकेंगे, हमारी बात हम रखेंगे, सभी लोग रखेंगे। और अगर मीडिएशन से सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर मीडिएशन से सॉल्व नहीं होता तो मेरा अनुरोध रहेगा सुप्रीम कोर्ट के सभी जो समझदार जज हैं कि हम सब उनमें आस्था रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, फैसला तुरंत दे। कई दशकों से बात रखी हुई है। मेरे दादाजी परदादाजी के जमाने से चली हुई बात जो है, वो आज भी मेरे सामने क्लियर नहीं है। और ये हिंदुस्तान एक ऐसा बदनसीब देश है कि जिसके अंदर 100 करोड़ की आबादी जिसके अंदर विश्वास रखती है, उस जगह के ऊपर एक मंदिर नहीं बना सकते। और देखिए, दूसरा डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम क्या है। रावत साहब मेरे से बहुत सीनियर है, मेरा जन्म और इनके राजनीति में आना मेरे ख्याल से साथ में होगा, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। मैंने आपके शो के पहले कहा था कि बहुत ही सीनियर कांग्रेस के हैं। लेकिन 1-2 बातें मैं रावत साहब से कहूंगा कि मुझे दुख क्यों होता है कांग्रेस का। 92 में जब वो विवादित ढांचा गिरा, तो हाउस के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे नरसिंह राव साहब, उन्होंने कहा था कि वहां पे मस्जिद बनेगी। वो तो डिस्प्यूटेड है, आज भी 2019 में डिस्प्यूटेड है। लेकिन कांग्रेस ने इतनी जल्दबाजी की कि 1992 में उसको उन्होंने मस्जिद कर दिया, और उसके कारण कई सारे हिंदू जो थे वो आहत हुए और आज भी आहत है। तो ये कुछ बातें हैं जो कांग्रेस को खुलासा करना पड़ेगा। सामान्यता मतलब मैं ये राजनीति के इसलिए नहीं, लेकिन एक नागरिक के सामने कहां से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वहां पे मस्जिद हो। ठीक है कि अगर बिल्कुल सीधा ये अदालत का मामला है, देश की सर्वोच्च अदालत का मामला है। 1993 के पालमपुर अधिवेशन का अगर आपने सुना हो, वहां से लेकर आज तक, ये बात क्रेडिट की नहीं, ये बात आस्था के, बिलीफ की है, हमारे सम्मान की है। और मैं जब ये सब इस्तेमाल करता हूं हमारे, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारत के सभी नागरिक की है। वो खोजा, वो अहमदिया, वो बोरी, वो शिया, जिन्होंने राम मंदिर बनने का वहाँ पे संकल्प लिया, उनका भी है। मैं केवल हिंदू आप हैं इसके लिए और वो नहीं है इसके लिए ऐसा नहीं है। तो सभी की आस्था की बात है। दो, जैसे मैंने पिछले सत्र में आपको पूछा कि भाई तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि वहां पे डिस्प्यूटेड लैंड में, आज भी डिस्प्यूट चल रहा है। दूसरी एक और बात आपके सामने रखूंगा कि लैंड कितना डिस्प्यूटेड है, तो 0.313 एकड़, केवल 0.313 एकड़ जो डिस्प्यूटेड है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 67 एकड़ को घेर लिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एक परमिशन मांगी कि भाई 42 एकड़ जो एडिशनल है, बेमतलब के वहां पे ली गई, अधिकरण किया गया, उसको हम राम जन्मभूमि न्यास को दे दे, ताकि कम से कम ये तो एक निर्णय हो जाए। दूसरे एक और बात करता हूं कि एडवांटेज नहीं, एडवांटेज का नहीं, लेकिन मुझे दुख कहां होता है। पिछली जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और सोनिया जी अध्यक्षा थी